Ha ha ha. For skis. Ha ha ha. प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब प्यारे प्यारे बच्चे? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल से आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। कल वाली स्टोरी में हमने आपसे एक पहेली पूछी थी कि एक शख्स ने एक कुत्ते को गोली मारी मगर मर टाइगर गया। तो उस पहेली का जवाब था कि कुत्ते का नाम ही टाइगर था। जिन्होंने हमें सही जवाब दिया उनके नाम हैं फरासत अहमद, हानिया तैयब, माहिर अहमद आशिर, अरीबा अनवर, नफीसा ताहिर, सालकीन अहमद झंग से, सबीका ताहिर, अब्दुल अव्वल, सायरा शबीर, जाज़बा मंसूर, नाइला शबीर, सफ़ीर अहमद, ताशफीन अहमद झंग से, इकरा इरफान रावलपिंडी से और फारिस अहमद। आते हैं हम आज की कहानी की तरफ। प्यारे बच्चों, आज की कहानी तो बहुत ही मज़ेदार सी कहानी है, तो ज़रा खामोशी के साथ सुनिएगा। आज की कहानी एक बंदर की कहानी है। एक आदमी के पास एक बंदर था। वो अपने बंदर से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और बंदर को भी उस आदमी से बेइंतहा मोहब्बत थी। आदमी ने उस बंदर को बहुत कुछ सिखाया हुआ था, जिसकी हेल्प के साथ, बंदर की मदद के साथ वो आदमी सुबह से शाम तक पैसे कमाता और अपने घर आ जाते। रोजाना सुबह वो बंदर के साथ जाता और दिन में लोगों को तमाशा दिखाते और रात में दोनों वापस आ जाते। लेकिन एक दिन महसूस होता है आदमी को कि वो बूढ़ा हो रहा है, वो बहुत जल्दी थकने लगा है। तो वो अपने बेटे को कहता है कि बेटा, अब तो मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी थकने लग जाता हूँ। तो हमारा जो बंदर है वो भी इसी तरह थकने लग जाता है, वो भी बूढ़ा हो रहा है। तो हमें चाहिए कि हम एक और बंदर लेकर आए, उसको दोबारा से सिखाएं, उसको प्यार मोहब्बत करें ताकि वो हमारे साथ मिलकर काम करें। वो अपने बेटे को समझाता है। एक दिन बेटा बाजार जाने लगता है बंदर को देखने के लिए, लेने के लिए, ख़रीदने के लिए। तो उसके अब्बू से कहते हैं कि बेटा कोई बच्चा लेकर आना, बंदर बहुत बड़ा बंदर ना लेकर आना, बंदर का बच्चा ख़रीद कर लेकर आना ताकि हम उसको अपने जैसा बना सकें। हम जो चाहेंगे हम उसको सिखाएंगे और वो सीख जाएगा। उसे प्यार देंगे, मोहब्बत देंगे तो वो हमारे साथ भी प्यार और मोहब्बत के साथ काम करेगा। लेकिन वो उसको अपने अब्बू की बात नहीं मानी होती, तो वो अपने अब्बू की बात नहीं मानता। बाजार जाता है तो अपनी मर्जी का बंदर ले आता है। वो सोचता है छोटा सा बंदर लेकर जाऊंगा, फिर उसको साल भर अपने साथ रखूंगा, फिर वो साल भर के बाद कुछ सीखना शुरू करेगा। तो इससे अच्छा है बड़ा बंदर ले जाता हूँ, वो तो जल्दी सीख जाएगा। बंदर को ले आता है घर और घर लाकर उसे खाना देता है, उसके साथ कुछ बातें करता है। तो खुद सो जाता है। इस तरह कभी कोई काम करने लग जाता है, कभी कोई काम करने लग जाता है। ना उसे प्यार से बात करता है, ना उसे संभालता है। तो बंदर कैसे मानूस होता? बंदर ने तो उसको अपना समझा ही नहीं, क्योंकि उस लड़के ने भी बंदर को अपना नहीं समझा था। कुछ दिन के बाद कहता है अपने अब्बू को कि आज मैं तमाशा करवाने लेकर जाता हूँ बंदर को। उसके अब्बू कहते हैं कि नहीं बेटा, अभी नहीं, हमारा बंदर तो अभी सही से कुछ सीखा ही नहीं, तो अभी तो इस बंदर से हम नहीं काम ले सकते, अभी तो ये हमारी हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन वो लड़का इधर से उधर बातें घुमाने लग जाता है, अपने अब्बू को इधर की उधर की बातें सुनाता है। तो उसके अब्बू कहते हैं चलो ठीक है, चले जाओ लेकर। वो बंदर को साथ अपने ले जाता है। तो प्यारे बच्चों, क्या होता है भला, जहाँ पर वो बंदर से करतब करवा रहा होता है, बंदर को कुछ करना ही नहीं आता। अगर वो कहता है कि वो चीज़ लेकर आओ, बंदर को समझ ही नहीं आती। अगर वो कहता है रस्सी पे चलो, बंदर को समझ ही नहीं आती। और जो वहाँ के सारे लोग होते हैं वो उस लड़के को बातें करना शुरू कर देते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट हो गया, हमारे पैसे वेस्ट हो गए। और बहुत सारे लोग ऐसे ही चले जाते हैं वापस अपने घर में, पैसे भी नहीं देकर जाते उसको। तो सारा दिन उसका ज़ाया हो जाता है। और जो बंदर होता है वो तो पहले से ही सोच में होता है कि किसी तरीके से ये मुझे घर से बाहर लेकर जाए और मैं जल्दी से वहाँ से भागकर आज़ाद हो जाऊँ। क्योंकि जब बंदर को प्यार नहीं मिल रहा था तो वो बस यही जहन में रखता था कि ये मैं कैद में हूँ, तो मैं इस कैद से जल्दी से निकल जाऊँ। तो जब वो वापस आता है अपने घर तो उसके अब्बू कहते हैं
کہ لو بھائی آج کیا کما کر لائے ہو؟ میں نے سمجھایا بھی تو تھا نا۔ بس اس نے اپنے ابو کو جواب دیتا ہے کہ ابو بھلا کیا ہوا؟ جہاں پر بندر نے تماشا کرنا تھا وہ زمین ٹھیک نہیں تھی، تو ہمارا بندر تماشا کیسے کرتا؟ وہ کرتب لوگوں کو کیسے دکھاتا؟ پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے ایک سبق ملا۔ سبق یہ ملا کہ اپنی غلطی کو مان لینا چاہیے، ورنہ آپ کو یہ بندر جیسا ہی نقصان ہوگا۔ اس آدمی نے پیسے بھی لگائے، بندر بھی لیا، لیکن کیا ملا؟ بندر بھی بھاگ گیا اور وہ پیسے بھی نہ کما سکا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی تو آج کی ہماری کہانی۔ تو ہماری کہانی آتی ہے آج ختم، اور ہم آتے ہیں اپنی پہیلی کی طرف۔ تو پیارے بچوں، ہماری آج کی پہیلی ہے، قرآن پاک میں کتنے جانوروں کا ذکر آیا ہے؟ اور آپ نے کم از کم 5 جانوروں کے نام آپ نے ہمیں بتانے ہیں، اور جو بچہ ہماری اس پہیلی کا جواب اچھے سے دے گا اس کا نام ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ضرور لیں گے۔ تو اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔